सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 1 हम लोगों ने जो है हमारा हो गया है। अभी ये चैप्टर 2 है, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉलिड्स। तो आइए आज हम इसका थोड़ा जो इंट्रोडक्शन है वही हम पढ़ लेते हैं कि ये चैप्टर में एग्जैक्टली एसिड बेस और सॉल्ट का मतलब है क्या। अभी जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं जो खाते हैं, जो हम खाना पसंद करते हैं। तो उसका जो टेस्ट है सारे फूड प्रोडक्ट्स का अलग अलग होता है, ऐसे सेम तो नहीं दिखेगा कभी। सो यहाँ पे देखिए कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। फ्रूट्स में जैसे काफ़ी सारे फ्रूट्स खाते रहते हैं हम, ऑरेंज, लेमन, स्वीट लाइम, ये सब ये सब हम जब खाते हैं तो इसका टेस्ट कैसे आता है, एकदम खट्टा टेस्ट आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉर। क्यों ये खट्टा लगता है हम लोगों को खाते वक्त? क्योंकि उसमें जो है एक एसिड प्रेजेंट है, दैट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड है जो कि प्रेजेंट होता है। इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, दीज आर ऑल सिट्रिक फूड। वही फूड आइटम्स में देखो जो देखिए एप्पल, सॉरी टैमरिंड। टैमरिंड में क्या होता है, टैमरिंड भी हम खाने में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में। तो वो भी जब हम ऐसा ही खाने जाते हैं तो देखिए कैसा इतना खट्टा लगता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड। एप्पल में भी मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। अभी एप्पल तो सिट्रस फ्रूट में नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने फ्रूट सेक्शन में क्यों नहीं लिखा। वो सिट्रिक फ्रूट नहीं है, सिट्रिक एसिड अलग है और मैलिक एसिड अलग है। मिल्क में भी क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। टोमेटो में भी क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। और कभी टोमेटो भी अक्सर तुमने टेस्ट किया होगा तो थोड़ा आपको खट्टा किधर लग रहा होगा, वो उसमें भी सब एसिड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। अभी चलते हैं बेसिस। अभी एसिडिक तो बेसिस मतलब क्या है, अभी जैसे कि तुम एक कप डेली लाइफ का ही तुम एग्जांपल ले लो। जैसे कि अगर हम जब मुंह धोते हैं साबुन के साथ, तो कभी कभी पता है वो साबुन है जो मुंह में चला जाता है, तो उसका टेस्ट कैसे लगता है हम लोगों को, कड़वा, थोड़ा कड़वा लगेगा। तो क्यों, क्योंकि बेसिस है। बेसिस जो है वो अक्सर कुछ वो अक्सर जो है कड़वापन आता है उसमें, अगर वो बाई चांस हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। सो ये इतना ये हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा। अभी बेसिस में जो है ड्रेन क्लीनर मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं ड्रेन क्लीनर्स में। वॉशिंग डिटर्जेंट, सोप, लिक्विड सोप, हम लोग जो डेली जो यूज़ करते हैं घर में, डेली लाइफ में सोप है, कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग डिटर्जेंट है वो। टूथपेस्ट भी बेसिक है, क्योंकि टूथपेस्ट जो है ये हमारे मुंह में जो एसिड पैदा होता है उसे न्यूट्रलाइज करता है। और मतलब जब हम खाते हैं तो एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है फूड जब हम चबाने के लिए, मतलब डाइजेशन प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है। तो उसमें थोड़ा हमारे मुंह में जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है। तो हम लोग जब और टूथपेस्ट में क्या है, उसमें बेस प्रेजेंट है, जो कि वो हम ब्रश करते वक्त वो हमारे ये माउथ एरिया को वो न्यूट्रलाइज करता है। तो इसमें भी बेस प्रेजेंट है। बेकिंग सोडा, शैम्पू, पेस्टिसाइड्स, इन सब में बेस प्रेजेंट है। इवन देखिए हमारा ह्यूमन बॉडी भी है कैसे काम करता है। हमारे स्टमक में भी जो है, जो एसिड प्रेजेंट है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी भी पता है हम लोगों को हम लोग जब एसिडिटी होता है लोगों को, एसिडिटी किस वजह से है, जब ज़्यादा कहीं एसिड कुछ मैल फंक्शनिंग से या कुछ एसिड अगर थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो हमारे पेट में जो है एक जलन जैसा फील होगा तुम लोगों को। तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रेजेंट होता है। And liver produces fluid containing water, sodium, chloride and bicarbonates. इसे ऑल टुगेदर करके क्या बोलते हैं, बाइल सॉल्ट। ये जब ये जब एसिड खाने के साथ जब
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये जो फ्लूइड है जिसे बाइल सॉल्ट बोलते हैं, ये न्यूट्रलाइज करता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा ह्यूमन बॉडी भी कैसे काम करता है। अदरवाइज फुल्ली एसिड होगा तो वो ऑफकोर्सली थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा हमारे ऑर्गन के लिए। तो अभी आगे देखते हैं। अभी लिटमस पेपर के बारे में हम जानते हैं। पहले तो आ, हम हम लोग ये सब कितने हम लोगों ने काफ़ी अभी फर्स्ट चैप्टर में तो कितना एसिड के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। जैसे कि HL3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब एसिड्स है। और बेस मीन्स NaOH, सोडियम कार्बोनाइड, बेकिंग सोडा, ये सारे जो है बेस है। लेकिन अभी हमको ये कैसे पता चलेगा डेली लाइफ में, अगर कुछ हम लोगों को सोल्यूशन पता करना है कि इसमें एसिड है कि बेस है, तो कैसे मालूम चलेगा? तो ये जो लिटमस पेपर के थ्रू हम लोगों को पता चलेगा कि जो मटेरियल प्रेजेंट है वो लिक्विड या बेसिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है। सो litmus paper is used for evaluating whether or not the material is acidic or basic. ये वाटर soluble mixture है of different dyes extracted from a special kind of lichens जो ग्रुप थैलोफाइटा को प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट होता है। ये उसमें से निकाला जाता है। फिर ये एक साइंटिस्ट है आर्नोल्डस डी वेलानोवा, a Spanish physician, used this litmus paper for first time around 1300 BC, AD। इन्होंने पहले शुरुआत की थी ये लिटमस पेपर को यूज करने का। The blue dye was extracted from some lichens from 16th century onwards। इस पर जो है काम शुरू हो गया था। अभी ये देखिए 4 सॉल्यूशंस हैं। ओके, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। अभी इसमें हम लोगों को एक एक सॉल्यूशन दे दिया। एक होता है एसिडिक, बेस और वाटर। तो अभी रेड लिटमस पेपर को अगर एसिड में डाला सो नो चेंज। वही अगर बेस का सॉल्यूशन है जैसे NaOH, अगर NaOH में हम लोगों ने ये रेड लिटमस पेपर को हम लोगों ने डिप किया तो वो चेंज हो जाएगा। सो इन बेस जो लिटमस पेपर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, और वाटर में डाला तो नो चेंज। ब्लू लिटमस पेपर, अभी ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डाला तो वो रेड चेंज हो जाएगा, दैट इज ब्लू टू रेड। बेस और वाटर में देयर विल बी नो चेंज, जो ऐसे का ऐसा ही होगा। अभी फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, वो ऐसा पानी के जैसा ही एकदम फुल कलरलेस होता है। उसको अगर एसिड में डाला तो कुछ चेंज नहीं, वैसे का वैसा ही दिखेगा। नहीं, बेस में जब डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है, और वाटर में है देयर इज नो चेंज। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड में डाला, एसिड सॉल्यूशन में, तो एसिड जो है वो रेडिश ऑरेंज में चेंज हो जाएगा। बेस में भी डाला तो वो येलो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस दिखेगा। और वाटर में भी जब ऐड किया तो ये येलो में चेंज हो जाएगा। तो इसको सब क्या बोलते हैं? ये सब है इंडिकेटर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, जो हम लोगों को हेल्प करता है कि एक सॉल्यूशन लिक्विड है या बेसिक है या पानी है या न्यूट्रल है। ये अभी देखिए, ये लास्ट एग्जांपल देखिए, ये वाला। ठीक है, अभी यहाँ जो एसिड था रेडिश ऑरेंज, इसमें अगर हम लोगों ने कोई बेस ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो येलो में हो जाएगा। देखो, जब एसिड में थोड़ा हम लोग ने बेस डाला तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, बेस ने उसको न्यूट्रलाइज किया,
और इसके लिए उसका जो सोल्यूशन है वो येलो कलर में हो गया। दैट इज द एसिडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट्स टू वैनिश, इट न्यूट्रलाइजेस। अभी यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, gives you salt NaCl, sodium chloride and water। तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे देखो वाटर है जो कि येलो चेंज हो गया। तो इस तरीके से जो एसिडिक जो उसका नेचर था वो वैनिश होता जाता है और वो न्यूट्रलाइज होना शुरू होता है। ठीक है, तो अभी ये आज जो है ये हम लोगों ने वो इंट्रोडक्शन था एसिड बेस और सॉल्ट का। अभी नेक्स्ट क्लास से हम टॉपिक 1 बाय 1 हम शुरू करेंगे।